आटा बना। ये प्रोसेस आरसीएम का, ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। गेहूँ में दो प्रकार के इम्प्योरिटी होती है, नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब गेहूँ के पौधे के साथ में कोई आज बाली वगैरह आ जाती है, कोई कचरा आ जाता है, कोई इसके हस्क आ जाती है पौधे की, वो इस प्रकार से पहले दूर कर ली जाती है। इसके बाद में आता है नॉन ऑर्गेनिक, जिससे कंकर पत्थर वगैरह ये दूर हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कोई यदि गेहूँ टूट जाता है तो उसको भी अलग कर लिया जाता है, और इमेच्योर्ड गेहूँ जिसको कच्चे गेहूँ बोलते हैं, अधपके गेहूँ बोलते हैं, छोटे गेहूँ बोलते हैं, उसको भी अलग कर लिया जाता है। ये कंकर पत्थर जब रिमूव हो जाता है तो एक मडबोल होती है, वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती है, क्योंकि जो मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूँ के बराबर होती है। इसके कारण मशीनें क्या उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो उसको रिमूव नहीं करती। उस मडबोल को निकालने के लिए हम गेहूँ को एक रबिंग मशीन में लाते हैं। रबिंग मशीन में गेहूँ की मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज होता है और पाउडर बन के वो निकल जाता है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन आपने गेहूँ में के बीच में एक डीप लाइन देखी होगी, गेहूँ के बीच में होती है डीप लाइन। हाँ जी, होती है। उस डीप लाइन के अंदर ये जो मडबोल की डस्ट है वो ऐसे आके अटक जाती है, वो मशीन से साफ नहीं होती। उसको साफ करने के लिए गेहूँ को एक नीडिल मशीन में डालते हैं। नीडिल मशीन में जब गेहूँ रोटेट होगा तो नीडिल क्या करेगी, जैसे इसके कॉन्टेक्ट में आएगी डस्ट को निकाल देगी, इसको साफ करके ये निकाल देगा। अब देखिए इसमें कलर में फर्क यही है, ये मडबोल की डस्ट का कलर है और ये है गेहूँ का स्क्रैच किया हुआ, तो इसमें एक थोड़ा सा कलर में फर्क है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया, पूरी तरह से साफ हो गया, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रही। लेकिन गेहूँ आपका कहाँ पे स्टॉक था? मंडियों में था, वेयर हाउस में था, किसान के घर पे था, व्यापारी के घर पे था, बड़े बड़े गोदाम में था, यही तो था ना। तो वहाँ किसी ने चूहे की चौकीदारी की है? कोई नहीं करता। तो चूहे अपनी गंदगी कहाँ फैलेंगे? वहीं करेंगे, वहीं पहले। कोई भी पल्लेदार जाएगा तो जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते पहन के जाएगा। गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूँ में, है ना। तो पकड़ के रखना बच्ची को। कोई किसी ने गुटखा खा रखा है, वहीं पे स्प्रे कर दिया। रात को जब चौकीदार सो जाता है तो गेहूँ के बड़े बड़े ढेर होते हैं जिसमें कुत्ते बिल्ली घूमते हैं रात को, तो वो अपनी गंदगी कहाँ करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी पक्षी आया उसने दाना उठाया उसी पे बीट कर गया, गंदगी कहाँ गई? यानी गेहूँ आपका अशुद्ध हो गया, गेहूँ आपका खाने लायक नहीं है। और इसको साफ करने की दुनिया में कहीं मशीन नहीं है, किसी के पास नहीं है। इसको साफ करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही अल्टरनेट है कि हम गेहूँ को पानी से धो के इसकी गंदगी को दूर करें। तो हम भी यही करते हैं, गेहूँ को पानी से धो के गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं और साफ़ सुथरा गेहूँ हमारे पास 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 8 घंटे इसको स्टोर क्यों करते हैं? सुखाने के लिए, है ना। नहीं, सुखाते नहीं। गेहूँ में गीला का मतलब गेहूँ को गला नहीं रहा है, गेहूँ को विदिन 2 से 3 सेकंड में गेहूँ में पानी साफ हो जाता है। जब 8 घंटे ये स्टोर रहेगा तो ये अपने आप में जर्मिनेशन करेगा। कोई भी सीड एक बार पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है। अंकुरित मूँग खाइए, अंकुरित चने खाइए या अंकुरित जो खाइए। कभी सूखे मूँग के लिए बोला क्या सूखे मूँग खा लीजिए, ऐसा नहीं बोला ना। तो अंकुरण में क्या होगा कि ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके फोलिक एसिड बनाता है। तो गेहूँ का जब 8 घंटे में फोलिक एसिड का टॉप लेवल आ जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेजते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन का पार्ट है, ये बॉटम है और ये टॉप है। ये बीच में जो होल नज़र आ रहा है इसमें गेहूँ और एयर इन होती है और यहाँ से गेहूँ आटा और एयर आउट होती है। जब कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर आउट होगी तो आटा गर्म नहीं होगा और पत्थर भी गर्म नहीं होगा। आपको रूम टेम्परेचर पे आटा तैयार होगा, यानी आपको कोल्ड प्रोसेस से आटा तैयार हो गया। तो जब ठंडी विधि से आटा तैयार होगा तो आटे का कोई भी न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा, आपका एज इट इज न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपका आटा बन गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। कोई आपने गलती तो नहीं की? नहीं गलती कर दी आपने। देखिए आप ये स्टोन देखिए, आप ये स्टोन में आप स्क्रैच आ रहे हैं, छोटे छोटे खड्डे भी पड़ रहे हैं, खड्डे पड़ रहे हैं ना। यानी जब आटा पीसा तो दोनों स्टोन में रबिंग हुई तभी तो आटा पीसा, है ना। तो रबिंग हुई तो ये पत्थर घिसा होगा, तो इसकी घिसावट कहाँ गई? आटे में निकालनी पड़ेगी वापस। पत्थरी का ऐसे हो रही है, यही पत्थर आटे में चली गई इसकी घिसावट। वो घिसावट ऐसी है कि इतनी बारीक है कि न तो उसकी चलनी से निकल सकती है, किसी प्रकार से नहीं निकल सकती, दांतों में भी दिखती नहीं है ना। दांतों में भी मालूम नहीं पड़ेगी। अब इसको निकालने के लिए वापस आप स्टोन पे आ जाइए। ये स्टोन बना हुआ है एक सैंड का बना हुआ है, एक रेत को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। रेत कौन सी है? जिस रेत में आयरन कंटेंट है उस रेत को ही सिलेक्ट किया। जिस रेत में आयरन की मात्रा है उसी रेत को सिलेक्ट करके इसको कंप्रेस करके बनाया हुआ है। यदि रेत में यदि आयरन की मात्रा है तो इसकी घिसावट में भी आयरन की मात्रा होगी, उस डस्ट में भी। और किसी भी डस्ट को
में यदि आयरन की मात्रा हो तो उसको रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट। इस आटे को यदि मैग्नेट में निकालेंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को क्या करेगा, खींच के अपने पास रख लेगा और बाकी के आटे को फ्री करके रख देगा। तो यहाँ से जो आटा निकलता है उसको भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक पाइप होता है, पाइप में हवा के प्रेशर से आटा जाता है और बीच में उसको एक मैग्नेट मिलता है। जब हवा के प्रेशर से आटा जाएगा तो आटे का एक एक पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा और जैसे ही वो मैग्नेट के पास में से निकलेगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को खींच के अपने पास रख लेगा और बाकी के आटे को फ्री कर देगा। ये कैसा होता है ये मैं बता दूं। ये जो आटा और ये दोनों यहाँ से जो प्रोडक्शन हुआ तो दोनों साथ थे, मैग्नेट ने इसको तो रोक लिया, इसको निकाल दिया, फ्री करके छोड़ दिया, जो आपको थैली में पैकिंग होकर निकल गया। तो अब ये देखो आप, ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, ये मैं इसको कपड़े का कवर दे रहा हूँ उस मैग्नेट को, ये मैंने कपड़े का कवर दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ से आटा घूमता हुआ जाएगा और जैसे इसके पास से निकलेगा तो इसकी डस्ट को ये रोक लेगा। प्लस इसकी डस्ट ने किसी आटे के पार्टिकल के साथ में कांटेक्ट भी किया है तो उसको भी वो वहीं पे रोक लेगा कि भाई तू भी इसके साथ था, तू भी साथ में आ जा। तो मैग्नेट ने इसको नहीं रोका, क्यों नहीं रोका, क्योंकि इसमें इसकी कोई भी डस्ट नहीं है, इसको मैग्नेट ने रोक लिया। ये भी आटे जैसा ही है, आटा भी है प्लस इसकी घिसौट भी है। बिल्कुल, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है सर, और कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन नहीं। जाओ साहब, पूरा पूरा रख पूरा लीजिए। निकाल दिया। अब मैं इसको मैग्नेट हटा रहा हूँ, आटे जैसा ही है पार्टिकल। देखो पूरा देखो ये सब कहाँ दिख रहा है इसमें? हाँ, ये रहा यार। इसलिए दिख रहा कुछ नहीं, नहीं। तुम महसूस तो हो रहे हो ना, महसूस नहीं हो रहा। जरा कर